तिलोत्तमा कौन थी, क्यों और कैसे भगवान ब्रह्मा ने तिलोत्तमा को बनाया? हिंदू महाकाव्य महाभारत में तिलोत्तमा एक स्वर्गीय अप्सरा के रूप में वर्णित है, जो ब्रह्मा के अनुरोध पर देव वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई थी, जिसको बनाने के लिए सबसे सुंदर सामग्रियों के गुणों को लिया गया था। कथा में कहा गया है कि दो राक्षस सुंद और उपसुंद राक्षस दानव निकुंभ के पुत्र थे। उन्हें सगे भाइयों के रूप में वर्णित किया जाता है, जो आपस में सब कुछ साझा करते थे। एक बार दोनों भाइयों ने विंध्य पर्वत पर गंभीर तपस्या की, जिससे सृष्टि के देव ब्रह्मा को उन्हें वरदान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने महान शक्ति और अमरता मांगा, लेकिन भगवान ने इसे देने से इनकार कर दिया। इसके बजाय ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि कोई भी नहीं उनको मार सकता है जब तक कि वो दोनों एक दूसरे को न मार दें। जल्द ही राक्षसों ने स्वर्ग पर हमला किया और देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करते हुए राक्षसों ने ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया और ब्रह्मांड में तबाही मचा दी। देवता और सिद्ध पुरुषों ने भगवान ब्रह्मा की शरण ली। तब ब्रह्मा ने देव वास्तुकार विश्वकर्मा को एक सुंदर महिला बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल और संसार के सभी रत्नों में जो सुंदर था एकत्र किया और एक अनुपम सुंदरी अपूर्व सौंदर्य से उत्पन्न किया। क्योंकि वह रत्नों से थोड़ा थोड़ा करके बनाई गई थी, ब्रह्मा ने उसका नाम तिलोत्तमा रखा और उसे निर्देश दिया कि वह दानव भाइयों को इस हद तक रिझाए कि वह उनके बीच विवाद का कारण बन जाए। जब सुंद और उपसुंद महिलाओं के साथ आलिंगन का आनंद ले रहे थे और विंध्य के पहाड़ों में एक नदी के किनारे शराब पीने में तल्लीन थे, तिलोत्तमा वहां फूलों को तोड़ती हुई दिखाई दी। अपने प्रचंड आक्रोश और शक्ति और शराब के नशे में चूर सुंद और उपसुंद ने क्रमशः तिलोत्तमा को दाएं और बाएं हाथ में पकड़ लिया। फिर दोनों भाइयों ने तर्क दिया कि तिलोत्तमा को उसकी अपनी पत्नी होनी चाहिए। उन्होंने अपने गदा को हाथ में ले लिया और एक दूसरे पर हमला करने लगे। अंततः एक दूसरे को मार डाला। देवताओं ने तिलोत्तमा को बधाई दी और ब्रह्मा ने उसे ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार दिया और उसे एक कभी नहीं खत्म होने वाला सौंदर्य प्रदान किया, जिससे उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी।